अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक जो है जिसकी हमने रीडिंग करनी है बुक से, दैट इज़ वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। We were discuss about the nervous system in previous lectures. उन लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, वो किससे मिलके बनता है, या किस तरीके से जो है उसकी वर्किंग में कौन कौन से पार्ट्स, लाइक हमने एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी और इनके टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से वो नर्वस सिस्टम को जो है ना हेल्प करते हैं। ब्रेन बेसिकली अपना मेन सिस्टम जो था वो ब्रेन था, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये किस तरीके से नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। और नर्वस सिस्टम का हमने पढ़ा था कि ये मैसेज कैरी प्रोसेस है कि मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाता है। तो आज हम इसकी बुक से रीडिंग करते हैं इसके वर्किंग की कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी के तमाम फंक्शंस का आपस में ताल्लुक कायम करता है। इट आल्सो डिटेक्ट द चेंज, और इसके साथ साथ ये उस चीज़ को भी डिटेक्ट करता है, मालूम करने की कोशिश करता है इन चेंज इन्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टू चेंज। कि पहले इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको डिटेक्ट करता है, देन प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, और फिर उसके मुताबिक ही वहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है कि जो चेंज हुई है उसी के अकॉर्डिंगली उसने वहाँ पे एक्शन करना है। दिस वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम की वर्किंग को इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि लाइक इन्वायरमेंट की चेंजिंग के अकॉर्डिंगली ये जो पर्सन है इसके माइंड में ख्याल आया है कि मे बी उस इन्वायरमेंट के चेंजिंग के अकॉर्डिंग इससे पानी पीने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जैसे ही चीज़ उसके नर्वस सिस्टम में जाती है, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन्स उसके अंदर से जो है जितने भी हमारे लाइक आइज़ हैं, नोज, लिप्स, ये सारे सेंसर ऑर्गन्स जो हैं सेंसर न्यूरॉन्स को मूव करवाते हैं। सेंसर न्यूरॉन कहाँ पे जाते हैं, हमारे ब्रेन में, जहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होती है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रोसेसिंग के बाद वही जो है पैगाम जो है, वो मैसेज जो सेंसर न्यूरॉन्स लेके आए थे, वो पैगाम जो है वो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्डिंग मटेरियल में या फिर ग्लैंड से आपके मसल्स वहाँ तक लेके जाते हैं, और देन हाथ उस पानी की तरफ बढ़ता है ताकि आप उसे पी सकें। तो मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें होने वाली चेंजेस को पहले हमारा माइंड जो है नर्वस सिस्टम की हेल्प से डिटेक्ट करता है, देन उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया है कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर लाइक जैसे कि प्यास की यहाँ पे थी, या फिर एक्सटर्नल लाइक अगर कोई चीज़ आपको बाहर से गर्म लग रही है और आपको छूने जाओ तो एकदम से आपका माइंड जो है आपको सेंसर जो है पैगाम भेजेगा कि वो हॉट है, अगर आप उसको टच करते हो तो मे बी वो आपको हार्म कर सकता है। दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। और ये चीज़ जो है कि वो जो भी चेंज आ रहा है उस चीज़ को कौन चीज़ डिटेक्ट करता है, हमारी जो स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर्स जो है इनिश करते हैं नर्वस इम्पल्सेस को, एंड दिस नर्वस इम्पल्सेस इज कॉल्ड द स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है प्लूरल फॉर्म है स्टिमुलाई का। स्टिमुलस कहते हैं बेसिकली चेंज को, कि जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है उसको डिटेक्ट करते हैं नर्वस इम्पल्स जो है वो उसको स्टार्ट करती है, और रिसेप्टर जो है उसको डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली नर्वस सिस्टम से काम करवाते हैं। लाइक हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई। ये सारी चीज़ें हैं चेंज। लाइक हीट भी कम ज़्यादा हो सकती है, कोल्ड जो है वो कम ज़्यादा, प्रेशर, इनमें जो जैसे भी कोई चेंज आएगा वो चेंज जो है क्या कहलाता है, स्टिमुलाई। द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई, वो वाले ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलाइज को या फिर इन्वायरमेंट में चेंज को डिटेक्ट करते हैं या उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं बॉडी को फराहम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टर्स। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज, ठीक है, रिगार्डिंग स्टिमुलाई के, जैसे कि स्टिमुलाई या कोई भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंगली सेंसर न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की शक्ल में फॉर द रिसेप्टर्स तक। ठीक है, देन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो पैगाम जाएगा। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस मैसेज को प्रोसेस करेगा एंड देन ट्रांसमिट द नर्वस इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। तो जो नर्वस इम्पल्स सेंसर न्यूरॉन्स लेके आए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उनको प्रोसेस करने के बाद उनको ट्रांसमिट कर देगा मोटर न्यूरॉन्स तक, और देन मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द
पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इन नर्व इम्पल्सेस को बॉडी के उस पार्ट तक लेके जाएंगे जो उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली या उस चेंज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने वाले हैं। सच पार्ट आर कॉल्ड इफेक्टर्स। ठीक है, जो डिटेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स, और जो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्टर्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन बॉडी एक्ट एज अ इफेक्टर्स। ठीक है, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो भी हमारे मसल्स है ग्लैंड्स हैं बॉडी में जितने भी, वो सारे अफेक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज से इतनी ही रीडिंग थी, बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।